दोस्तों, पंजाब इस समय अपनी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक से जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि ये बाढ़ पिछले 40 सालों में सबसे भयानक है। हजारों गांव डूब गए, लाखों लोग प्रभावित हुए और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर हमारी लापरवाहियों और न सीखने की आदत का नतीजा? आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये बाढ़ क्यों आई, इसके पीछे जलवायु परिवर्तन कितना जिम्मेदार है और हमारी गलतियां क्या रही है। पंजाब में 2025 की ये बाढ़ सिर्फ पानी का सैलाब नहीं है, ये एक चेतावनी है। बरसात सामान्य से कई गुना ज्यादा हुई, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा और कई जगहों पर बांध और तटबंध टूट गए। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। हजारों एकड़ धान और मक्के की फसल बर्बाद हो गई। कई जगहों पर घर, सड़कें और स्कूल भी पानी में डूब गए। सरकारी रिपोर्ट्स बताती है कि इस बाढ़ ने पिछले 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन का असर है? वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। कभी लंबे सूखे, कभी अचानक बादल फटना, कभी सामान्य से दोगुनी बारिश। ये सब इसी के लक्षण हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा में नमी बढ़ती है और जब वो बारिश के रूप में गिरती है तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। पंजाब में इस बार यही हुआ। लेकिन सिर्फ जलवायु परिवर्तन को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि इंसानी गलतियां भी उतनी ही बड़ी वजह है। दोस्तों, सच ये है कि हम हर साल बाढ़ देखते हैं, लेकिन कभी उससे सीखते नहीं। पंजाब में नदियों के किनारे अतिक्रमण कर लिए गए। जहां पानी का रास्ता होना चाहिए था, वहां अब घर और दुकानें खड़े हैं। ड्रेनेज सिस्टम पुराना है, उसकी सफाई समय पर नहीं होती। ज्यादातर नहरें और छोटे बांध टूटे फूटे हाल में हैं। वनों की कटाई भी एक बड़ा कारण है। पेड़ों की कमी से मिट्टी पानी रोक नहीं पाती और तेजी से निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। मतलब साफ है, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और अब उसका नतीजा भुगत रहे हैं। इस बाढ़ ने सिर्फ जमीन नहीं, लोगों का जीवन भी तहस नहस कर दिया। गांव के गांव खाली करवाने पड़े। लोगों के घर, पशुधन और सामान सब बह गए। बच्चों की पढ़ाई रुक गई। कई जगह बीमारियां फैलने लगी। किसानों की मेहनत और साल भर की उम्मीदें एक ही झटके में पानी में बह गई। आर्थिक नुकसान इतना बड़ा है कि राज्य को उबरने में सालों लग सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या किया जाए? सबसे पहले सरकार और समाज दोनों को मिलकर ड्रेनेज और बांधों की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। जल निकासी के पुराने रास्ते फिर से खोले जाएं। नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाए जाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुंचाना जरूरी है, लेकिन दीर्घकालिक उपाय और भी जरूरी है। हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा। साफ ऊर्जा का इस्तेमाल, पेड़ लगाना और जल संरक्षण जैसी चीजें अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। दोस्तों, पंजाब की ये बाढ़ सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक सीख है। अगर हमने अब भी सबक नहीं लिया, तो आने वाले समय में हालात और भी डरावने हो सकते हैं। प्रकृति से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन उसके साथ तालमेल बिठाना ही असली समझदारी है।